दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कटाक्ष धूरगी विरुद्ध दुर्दरापदी हे महादेव, हम यहाँ समुद्र मंथन की योजना के लिए एकत्रित हुए हैं। इस मंथन को आरंभ करने से पूर्व हमें स्वयं सिंधु सागर से अनुमति लेनी होगी और यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं महादेव। हे सिंधु सागर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समुद्र मंथन आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। मैं विष्णु जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे कच्छ रूप धारण कर मंदार पर्वत को उठा मंथन का आधार बने। नारायण नारायण, प्रभु मधानी तो आ गई, किंतु इतनी विशाल मधानी के प्रयोग करने के लिए इतनी विशाल रस्सी कहाँ से आएगी? चिंतित ना हो मुनिवर, मैं नाग वासुकी से विनती करता हूँ कि वे इस मधानी की रस्सी के रूप में परिवर्तित होकर इस कार्य को संपूर्ण करें। पहला रत्न विषकालिका, नाम था जिसका काल। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में आज के इस संपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित सीएमएस की संस्थापिका डॉक्टर भारती गांधी जी, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी जी, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की प्रेसिडेंट डॉक्टर रोजर किंगडन जी, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के कोषाध्यक्ष श्री विनय गांधी जी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर
विक्रम सिंह जी, जो प्रदेश के पूर्व डीजीपी भी रहे हैं, अंतरिक्ष यात्री मिस्टर एटन स्टीव, महासचिव श्री आरसी गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से जुड़े हुए सभी सम्मानित शिक्षकगण और आईसीएस और आईसीएससी की परीक्षा में नेशनल और स्टेट मेरिट में स्थान बनाने वाले सीएमएस के सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले आज के सीएमएस के इस कार्यक्रम में सीएमएस के संस्थापक, जिन्होंने समाज सेवा का एक कीर्तिमान स्थापित किया था, ऐसे डॉक्टर जगदीश गांधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं डॉक्टर भारती गांधी जी का, जो इस उम्र में भी एक जवान की तरह सीएमएस की सभी संस्थाओं को अपना योग्य मार्गदर्शन देकर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। और इस अवसर पर आप सभी शिक्षकों का, जिन्होंने अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप सीएमएस को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में और देश में एक विशिष्ट संस्थान के रूप में स्थापित करके एक पहचान दिलाई है, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। सीएमएस आज के दिन पर प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में से एक है, जिसने सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष ध्यान देते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के नागरिकों को एक बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया। याद रखना, सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि आपने शुरुआत कैसे की है। अगर नेक नियति से शुरुआत होती है, एक सकारात्मक भाव से शुरुआत होती है, तो उसके परिणाम भी सुखद होते हैं और उस सुखद परिणाम ही हमें लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। याद करिए, आज से 70 वर्ष पूर्व जब लखनऊ में डॉक्टर जगदीश गांधी जी और डॉक्टर भारती गांधी जी आए होंगे, उनके पास उस समय कुछ नहीं था। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक छात्र के रूप में वे अध्ययन करने के लिए यहां पे आए थे। उसके उपरांत उन्होंने, दोनों में मिलन होता है, दोनों का विवाह होता है, और दोनों के विवाह में जब तत्कालीन राज्यपाल आए थे तो खाने के लिए उन्हें गुड़ और पानी मिला था। आप सोचिए कि राज्यपाल को आमंत्रित तो कर लिए, लेकिन राज्यपाल महोदय सोचते थे कि कोई अच्छा प्रबंध क्या होगा, तो न बैठने की व्यवस्था थी, न वहां पर कोई अन्य व्यवस्था थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक लक्ष्य था कि हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ करेंगे। और आज एक साथ 50,000 से अधिक बच्चे इस संस्थान में अध्ययन करते हैं, उसके माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं।
हाँ, अब 65,000 हो गए हैं। तो मैंने इसीलिए 50,000 से अधिक मैंने इसीलिए कहा। यानी एक सकारात्मक दिशा में उनके द्वारा बढ़ाया गया कदम बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और वह उन्होंने करके दिखाया है। आज जब हम यहां पर हैं तो मैं सीएमएस से जुड़ी हुई संस्थाओं के सभी जितने भी शिक्षक हैं उन सब से कुछ विनम्र आग्रह करना चाहूंगा, और वो आग्रह इस बात को लेकर के अक्सर होता है कि हम शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को कभी कभी विस्मृत कर लेते हैं। हम शिक्षा को ये मान लेते हैं कि शिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना ही हमारा एक प्रकारीण लक्ष्य हो जाता है। अब इस कार्यक्रम के पहले हम लोगों ने यहां पे आदि योगी का मंचन देखा है। यही के छात्र थे, यही के शिक्षकों ने अपने निर्देशन में इस नाट्य मंचन को यहां पर उन्हें कुशलतापूर्वक तराश करके इस एक खूबसूरत नाट्य श्रृंखला को यहां पे तैयार किया। यानी एक कला से जुड़ा हुआ मामला, कला से इसका संबंध है। इसके उपरांत अभी यूपीएससी की परीक्षा में जिन सीएमएस के पुरातन छात्रों ने स्थान बनाया है उनका भी मंच पे सम्मान हुआ, और आईसीएस और आईसीएससी की जो भी बोर्ड की परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में मेरिट पे स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को भी हम लोगों ने मंच पे सम्मान दिया है। जीवन को सर्वांगीण विकास के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने की दिशा में जीवन एक पक्ष नहीं हो सकता। आवश्यक नहीं कि हर छात्र मेरिट में ही स्थान प्राप्त करे। बना सकता, अच्छी बात है। कुछ स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, कुछ कला के क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकते हैं, कुछ लोग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में भी जाकर के वहां पर भी अपना एक स्थान बना सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होनी है? हम जिस पक्ष को लेकर के अक्सर विस्मृत कर देते हैं वह पक्ष होता है कि हमने शिक्षा में अंक अर्जित करने के लक्ष्य को तो आगे बढ़ाया, लेकिन उसके उन नैतिक मूल्यों के साथ, उन संस्कारों के साथ उसके संबंधों को हम विस्मृत कर देते हैं। याद रखना, कभी कभी आजकल जो कुछ भी देश के अंदर चल रहा है, मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को कभी कभी चेक करता हूं, अवलोकन करता हूं। मुझे बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाई दे, उसमें कुछ ऐसे दृश्य भी देखने को मिलते हैं जहां पर देश के खिलाफ और सेना के मनोबल को कमजोर करने वाले कुछ ऐसे ट्वीट मुझे देखने को मिलते हैं। ये स्थितियां क्यों पैदा हुई? हमारा तो वैदिक उद्घोष था कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, यानी धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। और जब यह भाव है, जिस भाव को डॉक्टर जगदीश गांधी ने बड़े गर्व के साथ कहा था, जय जगत, आप अनुमान करिए, देखिए भाव वही है।